शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आज भी वही हुआ जो कल हुआ था। इमरान रियाज को 2 रोज़ कबल जो है लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। इन पर यह इल्ज़ाम था कि इन्होंने एक शख्स से 2.5 करोड़ रुपया जमानत के तौर पर लिया था और फिर इन्होंने ये पैसे वापस नहीं किए, अमानत में खयानत की और 406 का मुकदमा दर्ज किया गया। 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर इन्हें थाना नश्ता टाउन पुलिस के हवाले किया गया और फिर उसके बाद जो है इन्हें आज दोबारा जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। पुलिस की भारी नफरी थी और इमरान रियाज ने आज भी वही कपड़े पहन रखे थे जो कल पहने हुए थे। चेहरा पुरसुकून था और इनके वकला मियाँ अली अशफाक और अजहर सदीक जो हैं वो इनके साथ साथ थे। कमरा अदालत में बहस शुरू हुई। इनको जब पेश किया गया तो उसके बाद मियाँ अली अशफाक ने अपने दबंग जो हैं दलाइल दिए और दलाइल देते हुए कहा कि ये मुकदमा बनता ही नहीं, जो मुद्दई है वो हाजिर नहीं है और इस मुद्दई को वो जानते भी नहीं है, ना कभी इनसे मुलाकात हुई है और ये किसके कहने पर ये मुकदमा दर्ज किया गया ये सब जानते हैं। बहरहाल अदालत ने इसके बाद ये फैसला महफूज किया और फिर इन्हें इस मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन इस मुकदमे से डिस्चार्ज करने के बाद जो बारात थी पुलिस की वो पहले ही बाहर खड़ी थी इन्हें दोबारा मेहमान बनाने के लिए और फिर पुलिस ने इन्हें दोबारा गिरफ्तार करके थाना सरवर रोड मुंतकिल कर दिया और एक मुकदमा इन पर दर्ज किया गया अब नया। उसमें ये कहा गया है कि ये अपने साथियों के हमरा जो है परसों रात को लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। तेज़ रफ्तारी करते हुए इन्होंने वहाँ पर लगा हुआ ASF का बैरियर तोड़ा और जिससे वो बैरियर को नुकसान पहुंचा। कार सरकार में मुदाखलत की। इमरान रियाज और उसके 5 से 7 साथियों के दरमियान के नामालूम साथियों पर जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया। इमरान रियाज को इस मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई है। अब कल इन्हें जो है कैंट कचहरी में पेश किया जाएगा जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में। ये तो अहवाल रहा आज का अदालती। अब आज भी इमरान रियाज जो है वो अदालत में पेश हुए जिस वक्त, तो वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी जो है मौजूद थी और किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। इवन जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर अदालतों की कवरेज करते हैं उन्हें भी आज अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। उन्हें कल भी इजाज़त नहीं दी गई। पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि इन्हें सख्ती से ऑर्डर है, किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। अदालत ने जो है वो मना कर रखा है और इमरान रियाज की पेशी के दौरान सिर्फ वकला जो है वो अंदर जाएंगे। अदालती कार्रवाई के हवाले से अगर हम बात करें तो जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो बिल्कुल ब्लाइंड रहे। किसी को कुछ इल्म नहीं कि अंदर क्या मुकालमा हुआ, क्या इस्तफसार किया गया, क्या दलाइल हुए, जो सरकारी वकील थे उन्होंने क्या दलाइल दिए, इनके वकला ने क्या दलाइल दिए। ये सब हवा की बातें रहीं। सिर्फ वही बातें सामने आ सकी जो इनके वकला ने बाहर आकर मीडिया से शेयर की। अमूमी तौर पर ऐसा कभी नहीं होता, ना कभी हमने देखा कि मीडिया को वैसे अंदर जाने से रोका जाए। हाँ, रश की वजह से समटाइम रोका गया, लेकिन 1 से 2 जो है रिपोर्टर्स वो अंदर मौजूद होते हैं जो तमाम अदालती अहवाल टिकट्स की सूरत में या खबर की सूरत में बाकी दोस्तों से शेयर करते रहते हैं। लेकिन इमरान रियाज के केस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा। आज कमरा अदालत में एक अजीबोगरीब वाक़या भी पेश आया। वहाँ पर कुछ इस तरह से हुआ कि इमरान रियाज की जिस वक्त इनको पेश किया गया और दलाइल ख़त्म हुए, वक्फा हुआ, तो उस दौरान इनके भाई जो हैं वो वीडियो बना रहे थे कमरे में। बहरहाल कमरा अदालत के अंदर वीडियो बनाना जो है वो ममनू है, मना है और इजाज़त उसकी बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ तक इस एक्ट की बात की जाए तो ये गलत उन्होंने किया, उनको वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। लेकिन जिस वक्त उन्होंने ये वीडियो बनाई तो वहाँ पर मुतलका जो अफसर मौजूद थे उन्होंने उन्हें पकड़ा और ज़ुदोकोब किया। अच्छा, जिस वक्त ये वाक़या रूनुमा हुआ फिर वो इसको इनके भाई को जो है अपने साथ लेकर चले गए। जिस पर इमरान रियाज ने कहा कि आप उसे क्यों मार रहे हैं, आप मुझे मारें, मेरे भाइयों को मत मारें, मेरे भाइयों में तशद्दुद बिल्कुल ना करें। उन्होंने जज से भी कहा कि ये आप देखें कि अभी कमरा अदालत में क्या हो रहा है, किसी को मारा पीटा जा रहा है। तो हम अदालत ने फिर पूछे ये क्या मामला हुआ है। तब तक जो है पुलिस उनके भाई को साथ ले जा चुकी थी। तो हम अदालत ने बाद जो है मुतलका अफसर को बुलाया और फिर इनको बाजियाब भी करवाया गया। वो अदालत में पेश भी हुए। इनसे पूछा कि आपने मारा है, तो मुतलका अफसर का ये कहना था कि जी मैंने इनको नहीं मारा, ना ही मैंने इनको धक्का दिया है। तो हम कमरा अदालत के अंदर ये वकूआ लाजमी वकूबज़ीर हुआ है, वहाँ के जो हालात लोगों ने बताए हैं, लेकिन बाद में उनकी बाजियाबी हो गई थी।
अब जिस वक्त उनको लेकर बाहर निकले तो उस वक्त भी जो है पुलिस की भारी नफरी जो है वो इनके साथ थी और बख्तरबंद गाड़ी में इनको लाया गया था। बख्तरबंद गाड़ी में ही इनको वापस ले जाया गया। किसी को भी इनके पास तक फड़कने की इजाज़त नहीं थी, कोई मीडिया पर्सन इनके पास नहीं था। कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो पास आए, बात करने की उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन उन्हें भी पीछे धकेल दिया गया। अच्छा, अब इमरान रियाज के ऊपर का ये इल्ज़ाम था कि इन्हें हज पर जाने से रोका जा रहा है और जो उनसे गुफ्तगू हुई और जो बताया गया कमरे अदालत का अहवाल, उसमें उन्होंने यही कहा कि जनाब मैं एहराम की हालत में ही जो है वो अदालत में पेश होना चाहता था, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं होने दिया और ज़बरदस्ती जो है वो मेरे कपड़े भी तब्दील करवाए कि ऐसी हालत में आप अदालत में नहीं जा सकते, हम आपको नहीं पेश कर सकते, आपको जो है वो प्रोटोकॉल के तहत कपड़े पहन कर जो है वो जाना पड़ना है। और फिर उनके कपड़े तब्दील करवा कर उन्हें अदालत में पेश किया गया। ये इमरान रियाज का कहना है, और क्योंकि वो चाहते थे कि वो एहराम की हालत में अदालत में कल पेश हों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब सूरत हाल ये है कि इमरान रियाज इस वक्त थाना सरवर रोड में मौजूद हैं। इन पर जो है अब कार सरकार मदाखलत का मुकदमा दर्ज किया गया। कल इन्हें दोबारा कैंट की अदालत में पेश किया जाएगा। वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है पुलिस इनका रिमांड मांगेगी, लेकिन इनके वकला बड़े पुर उम्मीद है कि कल भी जो मुकदमा है उससे डिस्चार्ज हो जाएंगे या इनकी जो है वह ज़मानत फौरी तौर पर करवा ली जाएगी। कोशिश उनकी ये है क्योंकि कल हाफ डे है और उसके बाद जो है फिर हफ्ते का दिन है और इनके वकला की कोशिश ये है कि इन्हें जो है वो ईद इनकी अंदर ना हो। इससे कबल छोटी ईद भी इनके अंदर हो चुकी है और अब ये कोशिश में थे कि इनके वकला कि किसी भी तरीके से कानूनी तरीके से कानून को अपनाते हुए जो है इनकी कल जो है वो इनको या तो मुकदमे से डिस्चार्ज करवाया जाए या फिर जो है इनकी ज़मानत ली जाए, इनको जुडिशल ना होने दिया जाए। अगर जुडिशल हो भी तो एक रोज़ के ऊपर हो और फौरी तौर पर इनकी ज़मानत दायर की जाए और अगले ही रोज़ इनका रिकॉर्ड अदालत में पेश हो, क्योंकि हफ्ते का दिन जो है वो आखिरी दिन है और उसके बाद अदालतें बंद हो जाएंगी। इतवार, पीर, मंगल और बुध तक अदालतें फिर जुमेरात को जाकर जो है वो खुलेंगी। 17, 18, 19 तारीख को छुट्टी होगी ईद उल अजहा की और उसके बाद 20 तारीख को अदालतों ने खुलना है। तो इनके वकला की कोशिश है कि इस मरतबा जो है वो ईद इनकी बाहर रहे। तो हम अब देखना ये कि कानूनी तौर पे वो क्या स्टेप्स लेते हैं कि इमरान रियाज को जो है वो अदालत से रिलीफ मिलेगा या नहीं, क्योंकि जो रिलीफ मिल रहा है वो कानूनी तौर पे ही मिलना है, आउट ऑफ वे जाके नहीं दिया जा सकता, ना ही मिल सकता है। अब मजीद कितने मुकदमात हैं? आज जो हाई कोर्ट में भी इनकी दरख्वास्त दायर हुई थी, इनके वकला ने एक दरख्वास्त ये भी दायर की थी कि जो गुज़िश्ता मुकदमा था थाना नश्तर टाउन का, उसका जो एक कल बयान सामने आया था डॉक्टर अरशद का, अब उसकी बाजियाबी के लिए भी दरख्वास्त दायर की गई है, जिस पर अदालत ने कल यानी जुम्मे के रोज़ आईजी पंजाब को कहा है कि उसको बाजियाब करवा कर अदालत में पेश किया जाए। तो अब इसमें भी कल डेवलपमेंट होनी है और जो इन्होंने हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की हैं कि इनके खिलाफ जो मुकदमा है उनकी तफसीलात दी जाएँ, तो उससे भी कल जो है वो पुलिस से रिकॉर्ड तलब किया गया, तफसीलात अब मांगी गई हैं। अब कल इस केस में मजीद जो अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।